गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बचे हुए दो क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के, और इन दोनों क्वेश्चंस के साथ अपना चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट देखो बच्चों क्या है। ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अपने को एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। टेकिंग ए एज ए सेंटर ड्राई सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जो ए बी लाइन का जो ए पॉइंट है उसको सेंटर बना के 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। एंड टेकिंग बी एज ए सेंटर ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। और बी पॉइंट से अपने को सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। ठीक है, देखो बच्चों इसने क्या बोला है। ये क्वेश्चन नंबर है अपना फिफ्थ। पहले तो अपने को क्या करना है कि ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ये हमने बच्चों ए बी लाइन ड्रॉ कर ली है, इसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल कितनी लेंथ है इसकी, 8 सेंटीमीटर। अब अपने को इसको सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर की रेडियस का क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस होगी ना। फिर अपने को बी को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर की रेडियस वाला एक और सर्कल ड्रॉ करना है। थोड़ा सा इसको बढ़िया बना लेते हैं बच्चों। ये सर्कल हो गया। ठीक है, हमने क्या किया है, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 8 सेंटीमीटर। ए को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है। बी को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है। अब अपने को क्या करना है बच्चों, अगला काम क्या है, इस ए से इस सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करना है और इस बी पॉइंट से इस सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो बच्चों टेंजेंट अपन ने बहुत बार ड्रॉ कर लिए हैं। इसको मान लेते हैं ये बार का कोई पॉइंट है और ये सर्कल हो गया। इसके 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। कैसे करेंगे, पहले तो क्या करेंगे बच्चों, ए बी को क्या मानेंगे, ए तो बार का पॉइंट है आउटसाइड फ्रॉम द सर्कल, और बी क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल। इनका मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, देखो ए बी टोटल 8 है तो ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है तो 4 यहाँ से यहाँ और 4 यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पॉइंट को सेंटर मान के ए और बी के साथ है ना 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे जिसके अंदर ए और बी दोनों पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, मिड पॉइंट लिया है ए बी का, फिर उस मिड पॉइंट को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर प्रकार खोला है और सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ए और बी दोनों आ जाएंगे पॉइंट इसके अंदर। अब देखो जिस पॉइंट पर ये दोनों सर्कल आपस में काट रहे हैं, जिन 2 पॉइंट्स पर, ये तो हो जाएगा इसका टेंजेंट हो जाएगी, इस सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी, और इस पॉइंट से इस सर्कल की ये दूसरी टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, अब वही काम करना है दूसरी तरफ इस सर्कल के साथ भी। इस पॉइंट को बी को तो मानना है, जो पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल वाला पॉइंट है, और ये ए क्या हो जाएगा, सेंटर। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो एक तो ये पॉइंट चाहिए और एक इस सर्कल का पॉइंट चाहिए। तो बच्चों दोनों ए बी है। अब इनका सेंटर लेंगे तो सेंटर वही हो जाएगा जो पिछले वाले का था, और वही सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों सर्कल आपस में काटते हैं पूरे आपको, जैसे एक तो ये सर्कल हो गया और एक ये जो अपन ने नया बनाया है बड़ा सर्कल, जिन 2 पॉइंटों पर ये दोनों सर्कल आपस में काटते हैं उनको क्या करेंगे, उन 2 पॉइंट्स को, ये जो बार का पॉइंट है इस सर्कल से,
आप जोड़ देंगे और ये टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर अपना क्या हो गया, 5th। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या था। अपने को एक लाइन ड्रॉ करनी थी, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर ए को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना था, बी को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना था। फिर अपने को इस बी से तो इस सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करनी थी और ए से इस छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करनी थी। बाकी का काम टेंजेंट ड्रॉ करने वाला मैं अब तक 3-4 बार करा चुका हूँ, तो वो आप कर लेना खुद। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर हो चुका है बच्चों 5th। अब करेंगे अपने इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, तो ये अपनी लास्ट क्वेश्चन है और सबसे मुश्किल क्वेश्चन भी है। सबसे मुश्किल अगर क्वेश्चन की बात करें ना आपके इस चैप्टर की, तो बच्चों यही है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर है 6। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है पहले तो अपने को। let ABC is a right angle triangle in which AB is equal to 6 cm, BC is equal to 8, B is angle 90 डिग्री। अब आप क्या कर लेते हैं, पहले तो BC लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। BC लाइन कितनी ड्रॉ करी, 8 सेंटीमीटर, यही बात दे रखी है इसने। फिर इसने बोला है कि एंगल B पर 90 डिग्री एंगल बनाओ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो ये बच्चों हमने क्या बना ली, राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलो, ऐसे काटो। तो अपने को ए बी कितना लेना था इसमें, 6 सेंटीमीटर। ए को सी के साथ जोड़ो, तो ये ए बी सी तो क्या होगी अपनी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल होगी। अब आगे देखो क्या बोला इसने, ए बी सी से राइट ट्रायंगल। अब इसने एक बात बोली है कि बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। यहाँ पर कोई पॉइंट लेना है डी, जो बी से क्या हो परपेंडिकुलर। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ना ए सी लाइन से, तो ऐसा परपेंडिकुलर होना चाहिए जो बी पॉइंट के ऊपर आए सीधा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अगर मान लेते हैं यहाँ पर लेते हैं, परपेंडिकुलर हो सकता है यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। तो अपने को एक ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ से क्या हो, ये लाइन है ना पूरी तरह से परपेंडिकुलर भी और बी पॉइंट पर आके भी मिले। तो बच्चों ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, देखो आप कैसे करोगे, यहाँ पर प्रकार रखोगे, इस लाइन से थोड़ी ज़्यादा खोल लेना, खोल ली। अब यहाँ से वो उतना प्रकार रख के ऐसे काट देना, कम कर देना चाहिए, यहाँ पर प्रकार रख के ऐसे काट देना, काट दिया। अब इसको और इसको ज्वाइन कर देना, ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों ये पॉइंट आएगा ना, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और साथ में बी को ज्वाइन भी करेगा। ठीक है, तो ऐसे परपेंडिकुलर निकालते हैं। ठीक है ना, कोई भी पॉइंट दे रखा हो और उस पॉइंट का उस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो ना, तो ये तरीका होता है। जैसे मान लेते हैं कोई लाइन है बच्चों, ये अपने को ये पॉइंट दे दिया कोई भी, अपने को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन से इस पॉइंट पर। यही चीज़ दोबारा बता रहा हूँ। मान लेते हैं कोई और केस आ जाए, तो क्या करोगे, आपको ये पॉइंट दे रखा है ना, प्रकार खोलोगे आधे से ज़्यादा, इस लाइन से ज़्यादा खोल दिया, फिर वही काम ऐसे आर्क यहाँ पर करे ऐसे आर्क। जब इनको आपस में जोड़ोगे ना, तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस पॉइंट से। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखने वाली थी। इसके बाद अपने को क्या करना है, बी सी डी से एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो बी सी डी से एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ कैसे करेंगे बच्चों, सर्कल ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है, कोई भी टेंजेंट है उसका सर्कल ड्रॉ कैसे, कोई भी ट्रायंगल है उसका, उसके तीनों वर्टिसेस को लेके अपने को सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, आप कोई भी दो लाइन के मिड पॉइंट ले लेना। मिड पॉइंट लेंगे ना, मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, जैसे ये ऐसे और ऐसे काट दिया, फिर ऐसे और ऐसे काट दिया, तो एक तो ये लाइन आ जाएगी। अब एक ये लाइन ले लीजिए, चाहिए लाइन, अब यहाँ पर प्रकार रखेंगे ऐसे आर्क, ऐसे आर्क, यहाँ पर प्रकार रखेंगे ऐसे और ऐसे। तो बच्चों जब यहाँ पर जुड़ेंगे ना जिस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट से सर्कल जब ड्रॉ करेंगे, वो तीनों पॉइंट को, तीनों वर्टिसेस को छू के निकलेगा। ठीक है, तो वही काम अपने को इस ट्रायंगल के अंदर करना है। क्या करना है, कोई भी दो साइडें ले लेते हैं। जैसे एक तो ये साइड है, हाफ से ज़्यादा प्रकार खोला ये और ये, हाफ से ज़्यादा प्रकार खोला ये और ये। अब इस लाइन को लेते हैं आधे से ज़्यादा प्रकार, इसको पहले लाइन को जोड़ देते हैं। ठीक है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोला, ये कर दिया, आर्क लगा दी, ये आर्क लगा दी, आधे से ज़्यादा प्रकार खोला, ये आर्क और ये आर्क, इनको जोड़ो आपस में। तो ऐसा कोई पॉइंट आ जाएगा बच्चों। अब इस पॉइंट से जब आप प्रकार से ऐसे ड्रॉ करोगे ना सर्कल, तो तीनों के तीनों है ना आपके क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों ट्रायंगल के वर्टिसेस को छू के निकलेगा ये जो सर्कल होगा ये।
बात आई समझ में। तो हमने क्या किया है, बी सी डी जो ट्रायंगल बनी थी उससे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब अगला काम क्या करना, इस ए पॉइंट से इस सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब कैसे करेंगे बच्चों, ये तो अपने को सेंटर दे रखा है सर्कल का, ये बाहर का पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ दिया, फिर मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट मान लेते हैं ये आ गया, फिर एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऐसे सर्कल ड्रॉ हो गया, फिर बच्चों इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये बच्चों अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर 2-3 स्टेप थे, ये फ्री हैंड स्केच की वजह से ये बहुत गंदा लग रहा है मेरे को भी पता है, लेकिन बात समझने वाली है। अब मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप अपने प्रकार पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करके करोगे ना, सारा बहुत बढ़िया बनेगा ये क्वेश्चन। लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा सर्कल बन रहे हैं, ट्रायंगल बन रहे हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा है ना अजीब सा लग रहा है, कुछ तो मैंने फ्री हैंड स्केच बनाया ना उस वजह से लग रहा है। तो अगर आप कहोगे भी सर इसको दोबारा वैसे करके दिखाओ सही स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करके, तो इसको है ना इन ऐसे अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको है ना दोबारा प्रॉपर तरीके से जैसे प्रकार पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करके करते हैं ना वैसे करके बता दूंगा। लेकिन आपको एक बार मैंने बता दिए, पहली बात तो समझ में आ ही जाएगा ये सिस्टम, जैसा मैंने बताया कोई मुश्किल नहीं था। एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला ध्यान रखना जैसे ये था, और एक कोई भी ट्रायंगल दे रखी हो ना, ट्रायंगल दे रखी हो उसके तीनों वर्टिसेस से छूते हुए सर्कल ड्रॉ करना है, एक वो ध्यान होना चाहिए। वो 2 चीज़ें अगर ध्यान है तो बाकी बच्चों ये सर्कल से आप टेंजेंट ड्रॉ करनी तो आप जानते ही हो, मैंने अब तक कई क्वेश्चन करा दिए ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है और अपना चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट है। तो बच्चों अगली वीडियो से शुरू करेंगे नया चैप्टर, तब तक के लिए